अब हम आपको मिलाना चाहते हैं जो हमारे गेस्ट इन द स्टूडियो हैं। पहले ज़रा आपको बता दें कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी सलाहियतों के ज़रिए दुनिया भर में नाम बना रहे हैं, आपको तो पता ही है। और इनमें जी एक हैं हसनैन वली, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में कामयाबी हासिल की और मिस्टर ऑस्ट्रेलिया 2020 का टाइटल जीतने में कामयाब हुए। हम हसनैन से पूछ लेते हैं भाई इनका जर्नी ये कैसे रहा और कैसे अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते ये अचानक से फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ आ गए। हसनैन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? एंड गुड टू हैव यू ओवर इन पाकिस्तान एंड इन जियो पाकिस्तान। सो आप ऑस्ट्रेलिया 20 साल की उम्र में पढ़ने गए, बिजनेस पढ़ा, अकाउंटिंग पढ़ा, फिर आपको अचानक से मतलब शौक के तौर पर नौजवान सारे यहाँ पे बहुत से नौजवान जो हैं तकरीबन अब तो बहुत ज़्यादा मुझे इंकरेजमेंट नज़र आती है कि इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हमारे फिटनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आपने भी ऐसे ही शुरू किया था क्या? बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया वहाँ पे सेम, बिकॉज जब आप यहाँ होते हैं तो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है, डेमोग्राफिक होता है। व्हेन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे लोग अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं, दूसरी चीज़ें भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट सेहत के मामले में ये लोग बहुत हैं। इसीलिए जब आप ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को बॉडी बिल्डर कहते हैं तो इट्स नॉर्मल, बट यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा उसका जिस्म हो तो लोग माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बिकॉज वो जो कल्चर है, बिल्कुल कल्चर है। बट फिटनेस वहाँ पे इस तरह समझी जाती है जैसे इट्स अ हॉबी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इट्स कॉल्ड लग्जरी। नहीं, लेकिन आप तो यू वेंट स्टेप बियॉन्ड जस्ट फिटनेस, क्योंकि उसके बाद वो टाइटल जीत लेना मतलब, और ख़ास तौर पे जिस कौम में जहाँ आप रहते हैं वहाँ सारी फिटनेस में है, तो आपको तो एक एज चाहिए थी। तो कंपटीशन और टफ हो गया होगा ना फिर? बस कंपटीशन टफ था, और अगर इफ़ इट्स ईजी इट्स नॉट वर्थ इट। तो अल्लाह ने साथ दिया, मैंने मेहनत पूरी की, माँ बाप की दुआएं थी, बहुत सपोर्ट था, पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी बहुत सपोर्ट था वहाँ पे। अच्छा, तो क्या डिफरेंट क्या करना पड़ा? सो एवरीबडी इज इनटू फिटनेस एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी एज वेल, लेकिन वो फिर आपने वो जो कदम लिया कि नहीं अब मैं कंपेटिटिव उसमें जा रहा हूँ, तो व्हाट डिफरेंट डू यू हैव टू डू? बिकॉज जब मैंने अकाउंटिंग फिनिश किया, आई गॉट माई इमिग्रेशन, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ठीक है अब मुझे क्या करना है। मुझे अकाउंटिंग नहीं करनी थी, बिकॉज मुझे नहीं करना था अकाउंट, मुझे वो काम करना था जो रात के 3 बजे भी कोई मुझे उठा के करवाए तो मैं कर सकूँ, एंड दैट वाज फिटनेस। सो आई चोज फिटनेस, और मैंने जो अपना पैशन था, जो जुनून था, उसको ही अपना प्रोफेशन बना लिया। पढ़ाई की क्या इसमें? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से सब कुछ किया, सारी क्वालिफिकेशन, सारी अचीवमेंट। क्योंकि एक पढ़ाई के बाद आपको फिर इसमें भी पढ़ाई करनी पड़ी होगी, टू बी अ कोच एटलीस्ट, बिल्कुल, टू बी अ ट्रेनर। और वो पढ़ाई मेरी जिंदगी की सबसे ज़्यादा मैंने ईमानदारी के साथ की है, उसके अलावा उसमें कोई डंडी नहीं मारी। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी की, और वैसे तो इंसान जो भी कर रहा हो, लेकिन जिस चीज़ में आपका दिल वैसे ही चाहता हो कि हम करें, तो यू डू अ बेटर जॉब एट इट, यू एक्सेल इन दैट एज वेल। अच्छा, फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, मैंने तालीम फिनिश की, और उसके बाद फिर मैंने लोकल जिम में मुलाजिमत की। उसके बाद फिर मैंने जो है 2018 के अंदर एक शो किया, और सारे मेरे जो जिम के दोस्त हैं वो ये कहते थे यार तुम्हारे जैसी बॉडी हो तो हम कंपटीशन तो खेला। और मैं उसी वक्त थोड़ा सा अपने आप को अंडर वैल्यू समझ रहा था कि नहीं यार गोरों के साथ मुश्किल है, हार जाऊँगा। और बस वो रिफ्लेक्शन किया, सोचा, मैंने कहा नथिंग टू लूज, हारा तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद अब आपने ये जो कंपटीशन जीता, इसमें अपनी वेट किलोग्राम कैटेगरी में जो 70 kg लेस में आपने पहली पोजीशन हासिल की, एंड नोविस कैटेगरी में भी। वंडरफुल। सो आपको इसलिए मिस्टर ऑस्ट्रेलिया के तौर पर अब जाना जा रहा है। अब आगे क्या इरादे हैं? बिकॉज मैंने इसके बाद भी अभी पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखा है, और आई बिलीव इन कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस एजुकेशन। लोग कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, अगर आप सिर्फ सीखते जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो वो आपका वक्त भी ज़ाया करेगा और पैसे भी। तो मैं कंटिन्यूस कोचिंग ले रहा हूँ, आगे भी लेता रहूँगा। आप खुद भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बन चुके हैं या बनना चाह रहे हैं? और मैं काम भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे मुझे पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या लाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली आप आए हैं और लोग आपको देख के मुतासिर होंगे, हम चाहते हैं आपकी तरफ से कुछ टिप्स जाएं, तो एक ज़िंदगी का फिटनेस जो है आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बन चुकी है। जब ऑफ डेज होते हैं, जैसे अभी आप छुट्टियों पे आए हुए हैं पाकिस्तान, तो कुछ कंटिन्यू करते हैं, कुछ सम रूटीन दैट यू स्टिल मैनेज टू डू? आपसे मिलने से पहले आई वाज एट द जिम। अच्छा, इधर आके आपने मतलब 2 हफ्ते के लिए आए हैं, तो मतलब छुट्टियों में भी कोई छुट्टी नहीं है? देखें, जब आपका मिशन स्ट्रॉन्ग हो, बड़ा हो ना, तो देयर इज़ नो ऑफ सीजन। तो फिटनेस इज़ माई रिलीजन, इसी वजह से लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं। आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ दैट, आई कांट अफोर्ड कि मैं आउट ऑफ शेप हो जाऊँ या मैं वो ग़िज़ाएँ खाना शुरू कर दूँ जो हमें नहीं। पाकिस्तानी खाने खा रहे हैं इधर आके? फ़िलहाल तो नहीं, 1-2 जगह हुआ है, और इंशाल्लाह आई विल एंटरटेन। मैं इसको खाने खा के जाइएगा, वरना अब आए हैं तो थोड़ा तो चीटिंग बनती है, थोड़ा सा इंशाल्लाह करेंगे, इट्स ओके। अच्छा, क्रिकेट देख रहे हैं आजकल? तो आप बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं, PSL वगैरह भी चल रहा है। जी, क्रिकेट थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली बिजी ऑक्यूपाइड।
और इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच एटलीस्ट वन गेम। अच्छा, ये जो सारी तनसाजी होती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, हमारे पास वक्त कम है, इसमें कुछ एक्सटर्नल हेल्प भी ली जाती है जो आजकल आपको पता ही है, ये इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग, ये या फिर सारा नेचुरल होता है? ये सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है हर स्पोर्ट्स के अंदर, ऑफ कोर्स ये है, और ये एक अलग टॉपिक है, इस पे पूरी साइंस बेस्ड होती है सारी चीज़ें। और ये जो कुछ भी लेना चाहिए डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स की सुपरविजन में लेना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी मैं सुबह जिम में था और आई वाज ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि मुझे किसने वेलकम किया। सैयद फजल इलाही हैं, हमारे पाकिस्तान की शान है जी बिल्कुल। ही वाज थर्ड एंड मैं उनके जिम में गया, उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी एंड ही वाज वेरी प्राउड टू बी कि मैं वहाँ पे गया हूँ। और उन्होंने मुझे यही कहा कि लोग आते हैं, बच्चे खासकर 16-17 साल के, और वो आते हैं और कहते हैं कि हमें तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो सब पता है। शॉर्टकट चाहिए होता है ना बेसिकली। पता नहीं शॉर्टकट चाहिए या यूट्यूब देख लिया या किसी की वीडियो देख ली, इट्स ओके, यूट्यूब के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है, बट जस्ट थिंक अबाउट दिस वे, बाबर आजम इज़ द नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। जब उसका कोच है तो फिर आपका भी होना चाहिए, एक मेंटोर की certainly जरूरत होती है। थैंक यू हसनैन फॉर बीइंग हियर, फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग, और बड़ी जी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी भी है। और बेशक आप किसी कंपेटिटिव तरीके में करें या ना करें, सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और हम हमेशा कहते हैं कोई वर्जिश, कोई फिटनेस रूटीन अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की सेहत के लिए बेहतर है।